दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम मुंबई की सबसे बड़ी समस्या को डिस्कस करेंगे। तो आई एम श्योर अगर आप मुंबई के निवासी हैं या मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं या मुंबई में आपके रिलेटिव हैं तो आपको पता होगा कि मुंबई की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो क्या उसकी सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन है? नहीं। पॉपुलेशन है? नहीं। ट्रैफिक है? नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है वहाँ पे? तो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी माइग्रेंट लोग वहाँ पे जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है मुंबई का रेंटल। सो उनको जो मुंबई में रेंट देना पड़ता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत कॉस्टली। वहाँ पे आप अगर इंडिया के 540 डिस्ट्रिक्ट हैं और 540 डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे कि रेंटल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रेंट किस सिटी का हाई है तो वो मुंबई का ही है। तो जब वहाँ पे मुंबई का रेंट हाई है प्लस वहाँ पे डिपॉजिट भी, जिसको कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पगड़ी बोला जाता है, सो 11 से 12 महीने का आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। वेयर आप दिल्ली एनसीआर में आइए, किसी भी शहर में जाइए तो 1+1 का होता है। 1 मंथ डिपॉजिट होता है और 1 मंथ आपका एडवांस होता है। वेयर यहाँ पे 11 महीने तक का एडवांस आपको देना पड़ता है। तो आपकी जेब में बहुत पैसा होना चाहिए वहाँ पे रेंट पे कोई फ्लैट लेने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में अपना फ्लैट खरीद पाना तो असंभव सी बात लगती है, क्योंकि आपका जितना भी इनकम आ रहा है उसका 30% पैसा जो है आप रेंट में पे कर रहे हो। सो सपोज कीजिए कि अगर आपने कोई फ्लैट लेने का सोचा भी, तो आपने लेने का अगर सोचा तो आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। आप रेंटल बचाओगे लेकिन ईएमआई वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर बारी आती है अंडर कंस्ट्रक्शन में, जहां पे कि आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप किस्तों में पैसा दें, बैंक से लोन लेके ईएमआई में दें। बट आप दोनों चीजें अफोर्ड नहीं कर पाओगे कि रेंट भी साथ साथ दे रहे हो और ईएमआई भी साथ साथ दे रहे हो। वो दोनों चीजें आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन अब आपके इस समस्या का समाधान लेके आ गए हैं आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसी बैंक, सो महाराष्ट्र में इसको प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं कि आईची, यानी कि माँ का बैंक आपके लिए, सो माँ का आशीर्वाद लेके आपके लिए आया है और आपके लिए समस्या का समाधान लेके आए हैं। सो यहाँ पे मुंबई में अब अगर आप आईसीआईसी बैंक से लोन लेते हो तो आपको अपने फ्लैट की कीमत का मात्र 10% देना है। मात्र 10% आप पैसा देंगे और उसके बाद टिल पोजीशन यानी 2030 तक आपको कोई भी ईएमआई नहीं देना है। आपके बदले जो आपका ईएमआई होगा वो आईसीआईसीआई बैंक देगा। सो आप रेंट दे रहे होंगे, साथ में आपका ये घर तैयार हो गया और जिस दिन आप अपने घर में मूव करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे अपने गृहिणी के साथ, आपकी गृहिणी जो लोटा गिराते हुए अंदर जाएगी, उसके बाद आपका ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट आईसीआईसी बैंक आपसे चार्ज करेगा। तो ये कहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, आईसीआईसी बैंक से कैसा टाई अप है, कौन सा ग्रुप लेके आ रहा है? लिस्टेड ग्रुप है, वैसे मैं आपको बता दूं लिस्टेड ग्रुप है और मुंबई में ये लेके आ रहे हैं। इन सबको डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदुस्तान के कोने कोने से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। और आज बेहद खुशी हो रहा है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई और जीडीपी कंट्रीब्यूशन में नंबर 1 सिटी जो है उसका प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र बीइंग द नंबर 1 स्टेट इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, एंड क्योंकि मुंबई की वजह से ये हो रहा है। 48 जिले हैं लेकिन एकमात्र जिला है मुंबई, एकमात्र शहर है मुंबई जो कि लगभग 30% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र के जीडीपी में 10% के आसपास पुणे करता है और थर्ड रैंक पे नागपुर है जो 1% करता है। बाकी में सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो मुंबई जितने भी आप हेड ऑफिस उठा ले हो, जितने भी आप बैंकिंग के, फाइनेंस के, फिनटेक के, आईटी, सबके हेड ऑफिस आपको मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है जहां 800-700 रुपए के आसपास रेंटल मिलता है। अडानी के ऑफिस, अंबानी के ऑफिस, सो दे बिलोंग टू गुजरात, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मुंबई में आके उन्होंने अपना बिजनेस स्टैब्लिशमेंट किया। वाई? बिकॉज पुराने ज़माने में तो फेवरेबल होता था पोर्ट्स की वजह से। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ईजी टू ट्रैवल, ये सारी चीज़ें होते हैं। एक तरीके से आप क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे है तो उधर से आपका हर जगह पहुंच पाना थोड़ा
आसान होता है, फ्लाइट की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, JNPT पोर्ट, ये सारी चीज़ मुंबई को फेवरेबल बनाती है। नाउ मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है थाने। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आपके लिए कल्पतरु ग्रुप, जो कि 57 साल पुराना डेवलपर है, और वो अपना 108 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 108 एकड़, आप समझ सकते हैं कि मुंबई जैसे जगह में 108 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए। जैसे ही मुंबई का आपका मुलुंड वाला एरिया आप क्रॉस करते हो, थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। यहीं पे 300 एकड़ में हीरानंदानी का टाउनशिप है। इसके अलावा हमारा 100 एकड़ का ये 108 एकड़ का टाउनशिप आता है। हमने शहर के अंदर शहर बसाया। टाउनशिप है यानी कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, मिक्स लैंड यूज में है, कमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। 20 एकड़ का आपको यहाँ पे सेंट्रल पार्क मिलता है, नमो पार्क है, जो कि चार्जेबल है कि इवनिंग में आप आते हो, लोगों के साथ वॉक करते हो। लगभग आप अगर देखोगे तो 50 से 60% एरिया जो है ओपन एरिया है, और उसमें क्लस्टर्स में हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। प्रोजेक्ट्स के जो फ्लैट्स के कॉन्फ़िगरेशन है, 1 BHK जिसका 480 स्क्वायर फीट है, 430 से लेके 480 स्क्वायर फीट तक है। सेम 2 BHK है जो 700 है, 3 BHK है 900 स्क्वायर फीट है। 1 BHK का जो प्राइस है वो 1,30,00,000 रुपए का है, जो कि 480 स्क्वायर फीट का है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको मात्र 10% पैसा देना है। आप 10% पैसा देंगे, ICICI बैंक में अपना फाइल देंगे, वो लोन अप्रूव करेंगे, और लोन का जब अप्रूवल आएगा तो आपको EMI पे नहीं करना है। आपको सिर्फ जो GST का पार्ट है सिर्फ वही पे करना है। एंड जब आपको हैंडओवर मिलेगा तो हैंडओवर के बाद आप अपना EMI पे करना शुरू कर देंगे। ये बैंक सबवेंशन प्लान है। और अगर आप बिल्डर सबवेंशन पार्ट लेते हैं तो 20/80 का पेमेंट प्लान है, यानी कि 26 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। 26 लाख रुपए देने के बाद आपको जो बैलेंस पैसा देना है वो 4 साल के बाद अरेंज होके देना है। तो 4 साल तक आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लोगे, क्योंकि आपके ऊपर EMI का बर्डन नहीं आएगा। और यही जो फ्लैट आप ले रहे हो 1,30,00,000 रुपए का, अगर आपका एंड यूज का पर्पस है तो आप बहुत सारा पैसा बचा लोगे। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो अगर ये 1,30,00,000 का लगभग, अगर सपोज ये 1,56,00,000 का भी होता है, तो आपके 20% जो आपने दिया था, जो 26 लाख रुपए, उस पर आपको 26 लाख रुपए का एडिशनल आपको बेनिफिट मिलता है, यानी प्रॉफिट मिलता है। तो कुल मिला के 100% का प्रॉफिट आपको मिलता है मात्र 4 साल के अंदर। आप देखिए, कल्पतरु जैसा ग्रुप है जो 57 साल पुराना है, DLF ऑफ मुंबई से कहा जाता है। इनफैक्ट कई शहरों में इनके प्रोजेक्ट हैं, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, नोएडा में, यू नेम द सिटी दे आर प्रेजेंट देयर। कल्पतरु जैसा डेवलपर है, शानदार ऑनगोइंग डेवलपमेंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस प्रोजेक्ट को खरीदिए, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, NCR से हैं, कहीं से हैं, और अगर आप मुंबई ट्रैवल करते हैं, थाने ट्रैवल करते हैं, तो जाके साइट पे एक बार प्रोजेक्ट जरूर देखिए। लेना ना लेना प्रॉपर्टी का ऐसा कहा जाता है कि किस्मत की बात होती है, आपकी किस्मत में होगा तो ही होगा, लेकिन एटलीस्ट आप साइट पे जाके इनका प्रोजेक्ट जरूर देखिए, इनका सैंपल जरूर देखिए। 2 घंटे का लगभग टूर होता है कि 2 घंटे के टूर में आपको ये दिखाएंगे कि कैसे ये क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, वॉशरूम फिटिंग्स क्या होगी, सैनिटरी फिटिंग्स क्या होगी, वॉल्स कैसे होंगे, पेंट्स कैसे होगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं ये, कि आपके जो टैप्स में पानी आएंगे, जो फ्लश में पानी आएगा वो कौन से होंगे, पीने वाला कैसे होगा। 2 घंटे का तकरीबन प्रेजेंटेशन है। आप मंत्र मुग्ध होकर रह जाएंगे कि कोई ऐसा भी प्रोजेक्ट बना सकता है, कोई इस प्रकार कल्पना करके भी प्रोजेक्ट बना सकता है। तो आप देखने के लिए जरूर जाइएगा, और अगर आपकी किस्मत में ये फ्लैट रहा तो आप इसको ले भी सकते हैं वहां जाके। बेसिकली हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप जाके एक बार प्रोजेक्ट को जरूर विजिट कीजिए, और जहां पे इतनी बड़ी समस्या है, मुंबई की रेंटल की समस्या है, उस रेंटल से छुटकारा प्राप्त कीजिए और अपने घर में आइए। लेकिन रेंट और EMI दोनों भरना आपसे क्या, किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो ICICI बैंक का तहे दिल से धन्यवाद जो ये पेमेंट प्लान लेके आई है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप तुरंत हमें मुंबई डालिए, कमेंट बॉक्स में मुंबई कमेंट कीजिए, या नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।